हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस फ्री में कवर करवाने वाले हैं। आपको बेटा हम हैंड रिटन नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट देंगे बेटा, उनके सॉल्यूशंस देंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देंगे, यानी हम बहुत सारी चीजें बेटा आपको फ्री में देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमने कौन सी चीजें आपको दी और कैसे देंगे, वो हम अपडेट देते रहेंगे बेटा। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से आपको इनको डाउनलोड करना है, कब हम कौन सी चीजें दे रहे हैं बेटा। ठीक है, हमने भौतिक विज्ञान की स्टार्टिंग की थी, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला पढ़ लिया था, फिर हमने प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन को स्टार्ट कर दिया था। यह भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हो जाता है और इसके 6 लेक्चर अभी तक मैंने पढ़ा दिए। आज मुझे लेक्चर नंबर 7 पढ़ाना है, जिसमें मैं बात करूंगा गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। बेटा इसको मुझे बहुत ही डिटेल में पढ़ाना है। बच्चे रट लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि इस क्लास में पढ़ने की वजह से जिन चीजों को आपने रटा था वो एक्चुअल में ऐसे होती हैं। और लास्ट में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा F=R/2, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, और इसके आंकिक प्रश्न भी मैं आपको करा दूंगा। तो लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन है। पहले हम समझेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से बेटा हमने लेक्चर को अपने डिजाइन किया है। आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है। बेटा अगर आप कहें तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं कि सर आपने ये फोकस के आगे मुख्य क्यों लगाया है। अरे फोकस के आगे आप मुख्य क्यों लगा रहे हैं सर, आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे कि अवतल दर्पण में फोकस की बात करते हैं, तो आपने मुख्य क्यों लगाया है। तो बेटा होता क्या है ना, किसी भी दर्पण में एक से ज्यादा फोकस हो सकते हैं। समझना मेरी बात को। देखो मैं एक एक वर्ड का मतलब इसलिए बता रहा हूं, किसी भी दर्पण में एक से ज्यादा फोकस हो सकते हैं, लेकिन हमें सभी फोकस की बात नहीं करनी, हमें केवल मेन फोकस की बात करनी है। और मेन फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं, यानी मैं केवल और केवल मेन फोकस की बात करूंगा, सभी की बात नहीं करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है बेटा। तो इस लेक्चर में मैं अवतल और उत्तल नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले ही मैंने बता रखा है। आज मुझे आपको इस फोकस, मुख्य फोकस को और फोकस दूरी को और इनके संबंध को बेटा सिखाना है, उतना ही काम है, और न्यूमेरिकल्स कराने हैं। आ जाओ बेटा, देखो ये सामने क्या दिख रहा है, ये सामने एक दर्पण दिख रहा है जिसे मैं अवतल दर्पण बोलूंगा। बेटा ये कॉनकेव को मैं क्या बोलता हूं, कॉनकेव को मैं अवतल दर्पण बोलता हूं। यहां पर आप लिख भी लीजिएगा, इसको मैं अवतल दर्पण बोलूंगा। बेटा कौन सा दर्पण बोलूंगा, अवतल दर्पण बोलूंगा। अगर मैंने आउटर सरफेस पर इसके क्या कर दिया, पॉलिश, अगर मैंने इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया बेटा, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, इस दर्पण का जो मध्य पार्ट होगा, जो मध्य केंद्र होगा, तो अगर इस पूरे गोले, इसको एक गोला बना लो और गोला बनाने के बाद केंद्र देखोगे बेटा, तो लगभग यहां पर केंद्र आ जाएगा इसका। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, केंद्र आ जाएगा। ये तो गोले का केंद्र हो गया, जिसे मैं लिखता हूं, जिसे बेटा मैं किससे लिखता हूं, जिसे मैं लिखता हूं सी से, कैपिटल सी से लिखता हूं बेटा। और इसको मैं वक्रता केंद्र बोलता हूं। क्या बोलता हूं, वक्रता केंद्र। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में सिखाया, जाके देख ले अगर नहीं आ रहा अभी। समझ रहा है ना मेरी बात को। तो आ जाओ, तो इसको मैं वक्रता केंद्र बोलता हूं। और इसी तरह से बेटा जी यहां पर ये जो पीले कलर का मैंने दर्पण बनाया है, इसका केंद्र देखो, सेंटर वाला पार्ट देखो, तो सेंटर वाला पार्ट बेटा इसका ये यहां पर दिख रहा है, जिसे मैं ध्रुव बोलता हूं, और ध्रुव को मैं पी से लिखता हूं। पिछले लेक्चर में डिटेल में मैंने इन बातों को बताया था। अब बेटा अगर मैं एक काम करूं, अब बेटा क्या करूं, अगर मैं एक काम करूं कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसे करके बेटा डाल दूं, तो इस सीधी रेखा को मैं मुख्य अक्ष बोलता हूं।
इन बातों को पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। आज मुझे फोकस सिखाना है। आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य फोकस किसको बोलते हैं और आखिर मुख्य फोकस ही क्यों बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं। बेटा ये आपके सामने अवतल दर्पण दिख रहा है, सब कुछ मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया? हाँ सर बना दिया। अब आपको क्या करना है ना बेटा, सॉरी, अब आपको क्या करना है कि सीधी रेखा ऐसे डालनी है और देखना है कि उन किरणों का परावर्तन कहां से हो रहा है। आ जाओ बेटा, देखो ये एक सीधी किरण तुमने डाली ऐसे करके, तो ये बेटा कौन सी किरण हो गई? ये आपतित किरणें हो गई। तो बेटा ये परावर्तित होंगी, यूं करके ऐसे परावर्तित हो गई। तो ये बेटा कौन सी किरण हो गई? ये परावर्तित किरणें हो गई। चलो ये तो एक किरण थी, ऐसे करके एक दो और किरणें डाल के देख लेते हैं। आ जाओ बेटा जी, एक किरण और डालते हैं। चलो ये मैंने एक किरण ऐसे यूं करके ऐसे डाल दी बेटा। ये कौन सी किरण हो गई? ये आपतित किरण हो गई। तो ये किरण ऐसे करके बेटा यूं करके ऐसे परावर्तित हो गई। चलो ठीक है, ये कौन सी किरण हो गई? ये परावर्तित किरण हो गई। ऐसे नीचे भी बेटा एक दो डाल के देख लेते हैं क्या ही होता है। देख लेते हैं बेटा, हम ये जानना चाहते हैं हो क्या रहा है, परावर्तन कहां से हो रहा है। आ जाओ देखो, ये हमने एक सीधी किरण ऐसे करके यूं करके एक सीधी किरण डाली, तो हमने देखा कि ये किरण यूं करके ऐसे परावर्तित हो गई। ये जाने वाली किरण हो गई और ये बेटा परावर्तित होने के बाद वाली किरण हो गई। फिर बेटा एक दो किरणों को और डाला, ये एक सीधी सी एक रेखा हमने बनाई, ये किरण गई और ये परावर्तित होने के बाद यूं करके निकल गई, ये परावर्तित होने के बाद यूं निकल गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इस डायग्राम को अच्छे से देखो बेटा, और इस डायग्राम से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जितनी आपतित किरणें हैं, जरा ध्यान से देखना, क्या बेटा इनको मैं आपतित किरण बोल रहा हूं क्या? आपतित किरण बोल रहा हूं क्या? इन सबको मैं आपतित किरण बोल रहा हूं क्या? अरे आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, पहले ही बता दिया था। तो जितनी भी आपतित किरणें हैं वो परावर्तन के बाद बेटा वो क्या कर रही हैं? परावर्तन के बाद एक बिंदु से जा रही हैं, किसी एक बिंदु से परावर्तित हो रही हैं। देखो सभी किरणें इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं कि नहीं? अरे देखो सभी किरणें इसी बिंदु पर आकर मिल रही हैं कि नहीं? हाँ सर, सभी किरणें इसी बिंदु से आकर मिल रही हैं। बेटा इसी बिंदु को हम फोकस बोलते हैं और इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस का मतलब यह है कि जब भी किरण समांतर रूप से जाएंगी तो अक्सर वो मुख्य फोकस से ही होकर परावर्तित होती हैं। देखो जितनी भी आपतित किरणें थी वो परावर्तित बेटा कहां से हो रही हैं? वो मुख्य फोकस से ही होकर हो रही हैं। तो बेटा इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं? इस पॉइंट को बेटा मैं मुख्य फोकस कह देता हूं। क्या कह देता हूं बेटा? मुख्य फोकस कह देता हूं। अरे मुख्य फोकस समझ में आया? और क्यों हम मुख्य फोकस कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम किरणें, अधिकांश किरणें कहां से होकर जा रही हैं? इसी बिंदु से होकर जा रही हैं और इसी बिंदु को मैं मुख्य फोकस कहता हूं। आओ परिभाषा लिखा देता हूं बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो तुम्हें परिभाषाएं भी लिखवा देता हूं। जल्दी देखो इसको, देखो क्या कहती है परिभाषा, क्या कहती है बेटा कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात, जरा ध्यान से समझना बेटा जी, जो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को बेटा मुख्य फोकस कहते हैं। सामने देखो कितना बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो गई। जरा ध्यान से देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखवा दिया। तो क्या ये बात समझ में आई क्या? अब देखो डायग्राम भी बना लेते हैं। आ जाओ सभी बच्चे डायग्राम बना लें, सभी बच्चे डायग्राम जरूर बना लें। एक सीधी सी रेखा हम डाल देंगे ऐसे करके, और मुझे पता है कि ये इसका क्या है, ये इसका C है, ये इसका क्या है, ये इसका बेटा P है। तो जितनी भी किरणें होंगी ना, ऐसे करके एक किरण बना लो, ऐसे करके एक किरण बना दो, ऐसे किरण आएगी और ऐसे निकल जाएगी, और इसी पॉइंट को बेटा ये किरण जाने वाली, ये किरण आने वाली, और इसी पॉइंट को बेटा मुख्य फोकस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी पॉइंट को मुख्य फोकस कह देते हैं। अरे परिभाषा से स्पष्ट है बेटा, परिभाषा कह रही है जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अरे मुख्य अक्ष ये व्हाइट वाली हो गई, तो व्हाइट वाले के समांतर ही तो पीली वाली रेस चल रही है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये
ये व्हाइट वाला एक लाइन हो गई और इसी व्हाइट वाले लाइन के ऊपर समांतर रूप से येलो कलर की लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है। तो वही तो मतलब हो गया ना कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, मुख्य फोकस कह देते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट में मैंने लिखा इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। ये नोट कहता है कि जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, दो दर्पण होते हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है ना उसके पास वास्तविक फोकस होता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसके पास वास्तविक फोकस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं, रीजन मैं आपको समझा देता हूं। लाइन तो जो लिखी हो तो आप लिख ही लीजिएगा, मैं आपको रीजन समझा देता हूं। जरा ध्यान से समझना बेटा, जरा ध्यान से समझना। ये बताओ, ये जैसे मैंने अवतल दर्पण बना दिया तो इसको मैंने बाहर से क्या कर दिया बेटा, बाहर से मैंने इसकी पॉलिश कर दी कि नहीं कर दी है? बिल्कुल सही बात है, पॉलिश कर दी है। ये बेटा एक सीधी रेखा मैंने गुजारी, यूं करके एक सीधी रेखा मैंने गुजार दी और इसको मैंने क्या कहा कि ये सी है, ये सी है। इसको मैंने क्या कहा बेटा, ये एफ है, ये बेटा एफ है। अब एक बात बताओ बेटा, जिसका भी परावर्तन होगा वो इसी सतह से होगा कि नहीं? बताओ, इसी सतह से होगा कि नहीं? अरे बिल्कुल इसी सतह से होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अवतल दर्पण होते हैं ना बेटा, जरा ध्यान से समझना, जो अवतल दर्पण होते हैं तो जहां से उनका परावर्तन होता है उसी तरफ फोकस होगा। देखो जरा ध्यान से, अरे यार जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये परावर्तन सतह है कि नहीं? परावर्तन सतह इसी तरफ से है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, इसी तरफ से है। और बेटा फोकस भी इसी तरफ है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि इसी तरफ है। लेकिन बेटा उत्तल में ऐसा नहीं होता, उत्तल में किरणें इधर से डाली जाती हैं, किरणें बेटा इधर से डाली जाती हैं, क्योंकि उत्तल में अंदर की तरफ से पॉलिश होती है और फोकस तो अंदर की तरफ ही है, तो इसीलिए उसका आभासी हो गया और इसका वास्तविक हो गया। अरे ध्यान से समझो भैया, अवतल दर्पण में जिधर की तरफ से किरणें डाली जाती हैं उधर ही क्या होता है, फोकस होता है, इसीलिए ये फोकस वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं उत्तल वाला, अब जस्ट बताने वाला हूं उत्तल वाला। तो उत्तल दर्पण में बेटा जिधर से किरणें डाली जाती हैं उधर फोकस नहीं होता, उसके पीछे होता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इसको दिखा देता हूं तुमको, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, इसको देखो। चलो इसको तो सिखाऊंगा, उससे पहले आप एक बात कर लीजिए, फोकल लेंथ की बात कर लीजिए। फोकल लेंथ क्या होता है? अरे फोकल लेंथ समझ लो, फोकल लेंथ का मतलब फोकस दूरी से है। फोकस दूरी क्या होती है इसको समझ लो, फिर मैं उत्तल वाले की बात कर लूंगा। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। फोकस दूरी क्या होती है जरा ध्यान से समझना। पहले इसको हटाओ, जो लाइन लिखी है उनको हटा दो, पहले यहां पे समझो। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बेटा इस अवतल दर्पण में हर बार मैंने क्या कहा कि एक ऐसे लाइन, सीधी लाइन ऐसे खींच दो, खींच दिया सीधी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर क्यों दिक्कत होगी हमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ बेटा, इधर आओ, जरा ध्यान से देखो। बेटा इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं सी कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं पी कहूंगा, और इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं एफ कहूंगा, मुख्य फोकस कहूंगा। अरे अभी मैंने मुख्य फोकस बताया था, इसी को तो बताया था अभी मुख्य फोकस। इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? इसको मैं मुख्य फोकस कहूंगा। अब जरा ध्यान से समझना कि फोकस दूरी क्या होती है। बेटा ये जो आपको मुख्य फोकस दिख रहा है ना, इस मुख्य फोकस से इस पी तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इतना सिंपल है। अरे बेटा इस तक की दूरी को देखो, इसको बेटा इसको स्मॉल एफ से लिखेंगे तो इसको यहां तक की दूरी को बेटा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। यानी बेटा जी इस फोकस से इस ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। समझ में आया? फोकस दूरी। इसी को मैंने बेटा लिख दिया कि सतह के शीर्ष ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को फोकल लंबाई या फोकस दूरी कहते हैं। और इसे बेटा स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो मुख्य जो फोकस था उसको तो हमने कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया है, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया है, लेकिन बेटा फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। और है क्या फोकस दूरी? बेटा फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है यार। अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण को बेटा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, सबको समझ में आ रहा? आवाज आ रही कि नहीं? एक बार बता दो, चलो जल्दी बताओ। हाँ सर ठीक है, आवाज तो आ रही, क्लियर हो गया। मेन दिक्कत क्या होती है ना बेटा, आवाज की होती है। कई बार ऐसा होता है कि आवाज ही नहीं जा रही होती है, हम लोग पढ़ा रहे हैं आवाज नहीं जा रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे उधर से कमेंट करने लगते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, और हमारी भी इधर मेहनत खराब हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब मैं बात करूंगा किसकी बेटा, कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है। बहुत ज्यादा बेटा डिफरेंट बात नहीं है, बहुत ज्यादा उससे अलग भी नहीं है, बस अलग इतना है कि जब मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं, सभी बच्चों को पता है कि पॉलिश अंदर की तरफ करनी पड़ती है। मतलब यहां से मैं पॉलिश करूंगा, अंदर वाली सतह में मैं क्या कर दूंगा बेटा, अंदर वाली सतह में मुझे पॉलिश करनी पड़ेगी। ये अंदर वाली सतह में बेटा मैंने पॉलिश कर दिया। अब बेटा मुझे एक सीधी रेखा खींचनी है, जो कि मैं हर बार बना रहा हूं बेटा। ये बेटा मैंने एक सीधी रेखा ऐसे करके खींच दी, और इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं C बोल दूंगा, इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं F बोल दूंगा, इसको बेटा जी मैं क्या बोलूंगा, इसको बेटा जी मैं P बोल दूंगा। अब आपको यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो हमने कहा था कि उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है, इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण मैं आपको दूंगा, जरा ध्यान से समझना। पॉलिश मैंने अंदर की तरफ से की है, पॉलिश मैंने अंदर की तरफ से की है, तो परावर्तन कहां से होगा बेटा, तब परावर्तन बाहर की तरफ से होगा, मतलब यहां से परावर्तन होगा। जरा ध्यान से समझना, परावर्तन बेटा जी यहां से होगा, इस तरह करके परावर्तन यहां से इस तरह हो जाएगा। ये आपतित किरणें हो गई, ये बेटा जी परावर्तित किरणें हो गई, ये आपतित किरणें हो गई। अब तुम जरा ध्यान से देखो कि परावर्तन कहां से हो रहा है, इस आगे की तरफ से हो रहा है, लेकिन बताओ फोकस किधर है? अरे फोकस पीछे की तरफ है, इसीलिए तो फोकस को कहते हैं कि फोकस यहां का आभासी होगा। बेटा इसी फोकस को बेटा जी जरा ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा। इसी फोकस को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये आभासी फोकस है। कैसा है ये बेटा? आभासी फोकस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि किरणें बेटा इधर हैं, लाइट की किरणें। बेटा इसको मैं क्या कहूंगा कि प्रकाश तो इधर आ रहा है, लाइट का खेला किधर हो रहा है, इस तरफ, लेकिन फोकस किधर है, इस तरफ, जस्ट अपोजिट है। देखो ऐसा हो जाएगा ना कि हमें लगेगा कि फोकस से किरणें आ रही होंगी। इसको पीछे की तरफ ऐसे मिला दो, ऐसे करके इसको पीछे की तरफ ऐसे मिला दो, तो बेटा इसको पीछे की तरफ मिला दिया तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि पीछे की तरफ से फोकस से ऐसे किरणें आ रही हैं बेटा, लेकिन ये लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। अरे मैंने डॉट डॉट लाइनें बनाई हैं, जरा ध्यान से देखो, आपको लगेगा कि बेटा यहां से किरणें जा रही हैं, यहां से बाहर की तरफ जा रही हैं, बट बेटा ऐसा होता नहीं है। जरा ध्यान से देखो अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण में मैंने क्या बनाया था? यूं करके दर्पण बनाया था, और मैंने कहा था कि ये ऐसे किरण होंगी। अब किरण कैसे जाएंगी? मैंने कहा था यूं करके, जैसे ये फोकस है, मैंने कहा था जैसे ये फोकस है तो किरण ऐसे आएगी और इस फोकस से होकर चली जाएगी। ये मैंने किसमें पढ़ाया था आपको? ये चीज मैंने आपको अवतल दर्पण में पढ़ाई थी। लेकिन बेटा यहां पर वास्तविक रूप से जो किरण जा रही थी वो फोकस से ही होकर जा रही थी, और इधर तो आभासी तरीके से जा रही है, लग रहा है जा रही है लेकिन जा नहीं रही है। देखो ये डॉट डॉट लाइन बता तो रही हैं कि इधर ही से जा रही है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमने डॉट डॉट लाइनों से इसको इंडिकेट किया है। आप भी जब प्रदर्शित करेंगे, जब डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसे ही डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। और बेटा इसी लाइन को आ जाओ, मैं लिखवा देता हूं, उससे पहले मैं परिभाषा लिखवा दूं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है बेटा? इसकी परिभाषा में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी जो मैंने आपको अवतल दर्पण वाला पढ़ाया था और अब मैं आपको उत्तल दर्पण पढ़ा रहा हूं, तो परिभाषा में बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल एक शब्द का अंतर देखने के लिए मिलेगा। मैं बताता हूं कौन सा शब्द का। देखो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं बेटा, ये बात लाइन, बस ये लाइन को जरा ध्यान से देखना।
आती हुई प्रतीत होती हैं, आती वाती नहीं है। अरे प्रतीत होती हैं मतलब वर्चुअल हो गया, झूठा हो गया, वही तो इसीलिए तो हमने डॉट डॉट लाइनें बनाई थी। तो बेटा आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कह देते हैं। और बेटा डायग्राम आप कौन सा बनाएंगे, जो अभी अभी मैंने बनाया था डायग्राम, बेटा ऐसा बनाएंगे। आप देखिए मैं डायग्राम बनाए दे रहा हूं। अगर ये फोकस है, अगर मैंने इसको फोकस कहा और इसको सी कहा और इसको पी कहा, और अगर किरणें ऐसे जा रही होंगी, बेटा ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपतित किरणें, क्योंकि पेंटिंग इधर से आप कर देंगे, कलर इधर से किया है आपने, तो आपतित किरणें यदि अगर इधर से ऐसे आपने डाल दी, ये आपतित किरणें डाल दी, ये हो गई आपकी आपतित किरणें। तो जब परावर्तित होंगी ना तो लगेगा कि परावर्तन इसका इधर से हो रहा है, यूं डैश 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 डैश, और इधर ये करके इसका परावर्तन हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि इनका परावर्तन कहां से हो रहा है, फोकस से, मतलब प्रतीत हो रहा है। इसीलिए मैंने डॉट डॉट लाइन से इसको इंडिकेट किया है। और यहां पर मैंने लिखा भी कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जरा ध्यान से समझ लेना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं बेटा, प्रतीत होती हैं, प्रदीप नहीं प्रतीत होती हैं, मतलब आती वाती नहीं है, लगता है कि आ रही हैं। ये देखो जैसे इसमें लग रहा है कि आ रही हैं बट आती नहीं है। इसी कारण से मैंने ये नोट आपको दोबारा से फिर से लिखवाई। वहां पर आपने अगर लिख लिया हो तो यहां पे मत लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पर मैंने स्पेशलिटी किसके लिए दी है, उत्तल दर्पण के लिए दी है। कैसे, आ जाओ दिखाता हूं आपको मैं। देखो उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है क्योंकि यह दर्पण की परावर्तक सतह के पीछे होता है। लिख भी दिया लो। अरे परावर्तक सतह इस तरफ है, परावर्तन बेटा इस तरफ हो रहा है, परावर्तन बेटा इस तरफ हो रहा है, फोकस यहां पर है, फोकस बेटा यहां पर है, फोकस कहां पे है, यहां पर है। तो बेटा फोकस तो पीछे की तरफ हो गया ना। अरे प्रकाश के परावर्तन इस तरफ हो रहे हैं, फोकस इस तरफ बैठा हुआ है, तो फोकस तो आभासी हो गया ना। आभासी को वर्चुअल बोलते हैं और वर्चुअल को हम लोग झूठा बोल देते हैं। अरे समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो बेटा लाइन छाप लो, ये वाली जल्दी लाइन छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लाइन छापो। अब मैं आपको संबंध पढ़ाने जा रहा हूं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं आपको। ओके ओके ठीक है बेटा, ओके ठीक है ठीक। चलो आ जाओ, देखो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो बेटा। एक हमने ऐसे ही ये करके सीधी सी किरण डाल दी, किरण नहीं होती बेटा, एक मुख्य फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। मुख्य फोकस खींच दिया ऐसे करके। इसके बाद आपको पता है कि ये इसका क्या होगा, ये इसका बेटा C हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका F हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका P हो जाएगा, यानी ध्रुव हो जाएगा। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया अभी कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी मैंने आपको बताया कि इस फोकस से बेटा इस P तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, C से P तक के बीच की दूरी, C से P तक के बीच की दूरी को R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो वक्रता त्रिज्या की आधी है फोकस। जरा ध्यान से देखो, क्यों आधी है, क्योंकि देखो C से P तक के बीच की दूरी को हमने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या यानी R कहा। अरे वक्रता त्रिज्या यानी क्या कहा बेटा, R कहा। और बेटा C और P के बीच में क्या स्थित है, F। C और P के बीच में क्या है बेटा, F। और F से P के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल f, यानी फोकस दूरी। यानी मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं, यहां से बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो F है ना, ये जो F है ये आधा है किसका, R का। यानी मैं लिख सकता हूं R/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, जरा ध्यान से देखो। F जो है वो आधा है किसके, वक्रता त्रिज्या का। और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या बेटा 2 गुनी है किसके, फोकस दूरी के। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों फार्मूला को देखो, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। जरा ध्यान से इन फार्मूले को देखो। यह डायग्राम से बेटा समझ में हमें आ रहा है कि जो फोकस है वो आधा होता है किसके, वक्रता त्रिज्या के। और वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है किसके, फोकस के, फोकस दूरी के। तो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाओ बेटा इसको डिटेल में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो ये देखो, ये सामने हमने बेटा लिखा, ये आपके लिए मैंने लिखा कि अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो आप यहां से कुछ चीजों को लिख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए।
बेटा जरा ध्यान से समझना, किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर, कैपिटल एफ ही बोलते हैं। वक्रता केंद्र को सी बोलते हैं। ध्रुव को बेटा हम लोग पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव को हम लोग पी बोलते हैं। और बेटा ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये बातें आपको पहले ही बेटा मैंने आपको बता दी हैं। यहां पर दोबारा रिवाइज करने के लिए मैंने लिखा ताकि जितने डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएं, आपको मजा आ जाए पढ़ने में। तो क्या ये बातें पता हैं क्या आपको? अरे ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी है, सभी बातें आपको डिटेल में पता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और इसको देखो जो मैंने लिखा। अगर ऐसा होता है बेटा तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि किसी गोलाकार दर्पण या उत्तल या अवतल दोनों हो सकते हैं कि फोकस लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या आधे के बराबर हो सकती है बेटा। यहीं से हमने क्या लिखा? यहीं से बेटा हमने लिख दिया क्या? यहीं से हमने लिख दिया कि F इक्वल टू R अपान 2, या इसी को मैं लिख सकता हूं R इक्वल टू 2F। इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जरा ध्यान से देखो, दोनों एक ही फार्मूले हैं, हमने इधर उधर पलट दिया है बस, बाकी फार्मूले सेम है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अरे लेक्चर में कोई कमी लगे, कहीं समझ में ना आए बेटा कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट में भी आपका आंसर देंगे और वहां पर भी हम आपको समझा देंगे। हम आपके साथ रहेंगे एग्जाम तक, बहुत ही जल्द हम आपका कोर्स भी पूरा करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम तक वेट ना करना पड़े। एग्जाम से 2 महीने पहले बेटा कोर्स खत्म हो जाएगा, डिटेल में खत्म हो जाएगा और फिर हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। चैनल से आप जुड़े रहिएगा बस, ठीक है। आ जाओ कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, आ जाओ कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स से मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है, जरा ध्यान से समझना, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बताओ। अरे इसमें दिया हुआ है कि यदि R बराबर 20 सेंटीमीटर तो आपको F बताना है कितना होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला बेटा क्या होता है? फार्मूला होता है क्या बेटा? F इक्वल टू R अपान 2। R 20 है, ये 2 हो जाएगा, यहां पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर F कितना आ गया बेटा? F 10 सेंटीमीटर आ गया। जरा ध्यान से देखो, जो हम बार बार ये कह रहे थे कि जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है वक्रता त्रिज्या के, वो यहां से स्पष्ट हो गया। क्योंकि वक्रता त्रिज्या 20 थी तो आंसर बेटा 10 आना चाहिए था और आंसर 10 ही आया है। जरा ध्यान से देखो, अरे आंसर 10 आया है कि नहीं आया? आंसर 10 ही आया है, यानी ये बात का स्पष्टीकरण यहीं से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको फोकस दूरी दी गई है, यानी F इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और R आपको निकालना है। आप लगा सकते हैं फार्मूला बेटा कि F इक्वल टू होता है R अपॉन 2। R F कितना दिया हुआ है? 20 इक्वल टू R अपॉन 2 हो जाएगा। 2 का इंटू 20 के साथ कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और हमने क्या कहा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुनी होती है फोकस दूरी से। अरे जरा ध्यान से देखो, फोकस दूरी कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का 2 गुना 40 होना चाहिए था और आंसर भी 40 आया है। यानी इस बात का स्पष्टीकरण मिल गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे थे और उसके कहने का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल से साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आपको समझ में आ गए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का टॉपिक आपने समझा, बढ़िया तरीके से समझा, आपने कुछ नया सीखा होगा, ये मेरा दावा है पक्का। आपने चाहे जहां से पढ़ा हो, बट आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेटा नई सीखी होंगी। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा नाम के साथ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।